और बड़ी खबर आपको बता दें, असम विधानसभा में शुक्रवार को जुम्मा ब्रेक खत्म किए जाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस, आरजेडी, एआईएमआईएम ने इस फैसले का विरोध किया है। वहीं विधानसभा के विधायकों और स्पीकर के इस फैसले पर असम सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के समय का एक नियम था जो 87 सालों से चला आ रहा था, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को बीच में रोकना पड़ा था। लिहाजा इसे समाप्त करने का जो फैसला विधानसभा के जरिए लिया गया है उसका स्वागत करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 1937 में यह नियम उस वक्त बना था जब असम में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला का शासन था। इस नियम के तहत हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे की विशेष छुट्टी दी जाती थी। असम विधानसभा ने इस छुट्टी के नियम को अब खत्म कर दिया है, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। असम विधानसभा में लिया गया एक फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को असम विधानसभा में फैसला लिया गया कि विधानसभा में शुक्रवार को नमाज के लिए दिया जाने वाला ब्रेक अब नहीं दिया जाएगा और इसी के बाद इस पर सियासी घमासान होने लगा। आदरणीय मेंबर अमीनुल इस्लाम है, उन्होंने मूव किया और हाउस के कंसेंट में इसको आज पास किया गया। तो अभी से और असम विधानसभा में ऐसे कोई नहीं रहेगा रिलीजियस के नाम पे या नमाज में जाने के नाम पे एडजर्न होना, जिसको इस्लामिक धर्म के लिए विशेष करके किया गया था, इसको आज से हटा दिया गया। क्योंकि हमने रूल को अभी अमेंडमेंट किया है कि बाकी दिन की तरह शुक्रवार भी, फ्राइडे भी सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक ये होगा नॉर्मल जो सेशन है। तो अभी से और ये कभी असम विधानसभा में नहीं होगा। असम विधानसभा में अभी इस्लामिक धर्म के नमाज के नाम में कोई ऐसा मतलब विधानसभा बंद नहीं रहेगा, ये तो स्थगित नहीं रहेगा। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। अब सर आपका आरोप लग रहा है, विपक्ष के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए ये सारी कवायद आपकी तरफ से। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। स्पीकर का कहना है कि अमीनुल इस्लाम ने इसका प्रस्ताव रखा, जिस पर विधानसभा में विधायकों ने सर्वसम्मति से इस नियम को समाप्त करने का फैसला लिया। लेकिन विधानसभा के बाहर अमीनुल इस्लाम इसे लेकर बीजेपी पर हमला कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करना चाहती है। सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके लिए स्पीकर ने बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझ पर दबाव है। किसका दबाव है? बीजेपी के विधायक ने उनके दबाव दे रहे थे। ये तो कोई संविधान का विरोधी कानून नहीं था और इसके लिए किसी का कोई दिक्कत नहीं हुआ था। सिर्फ बीजेपी ये चाहते हैं कि मुसलमान विधायक को हम एक परेशानी में डालने से हमारा जीत है। हम लोग तो मुसलमान हिंदू नहीं करते हैं, हम लोग असम में मियाँ और असमिया का बात करते हैं और वो लोग उसको हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम वोट एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, कांग्रेस और यूडीएफ। वहीं सियासी घमासान छिड़ा तो कांग्रेस और एआईएमआईएम भी हेमंता सरकार पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाने लगी। बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है, ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत है। आड़े दिन हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ ना कुछ अनाप शराब बकवासबाजी करते रहते हैं, उसमें सब इन्होंने नमाज का ये कर दिया। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा रोजगार बनाने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, महिलाओं को सुरक्षित करने की
तरफ ज्यादा बड़ी पहल करेंगे। कब तक यही